फ्रेजर द्वीप ऑस्ट्रेलिया के धूप से चमचमाते क्वींसलैंड तट पर स्थित है, किंतु इसकी खूबसूरती पर मत जाइए। यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र तट हैं। इस द्वीप पर आपको कहीं भी चिकित्सा सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए अगर आप खतरे में पड़ते हैं तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पर डिंगो के हमले आम बात हैं। अगर आप नहीं जानते कि डिंगो क्या है, तो यह एक प्यारे कुत्ते जैसा दिखता है, लेकिन सावधान रहें, यह जंगली नस्ल बेहद खतरनाक है। इस द्वीप पर सिर्फ डिंगो के दांत ही नहीं, बल्कि और भी चीजें हैं जिनसे आपको डरने की जरूरत है। द्वीप के चारों ओर के समुद्र में ग्रेट व्हाइट शार्क तैरती हैं। पानी में जेलीफिश भी हैं। फ्रेजर द्वीप पुर्तगाली ब्लू बॉटल सहित दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जीवों का घर है। इसका एक ही डंक इंसान की जान लेने के लिए काफी है। अगर आप द्वीप पर इन जीवों से बचने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो समुद्र अपने आप में बेहद खतरनाक है। पानी बहुत ही उग्र है और इसमें शक्तिशाली रिप करंट आते हैं। ये तेज लहरें आपको किनारे से दूर ले जा सकती हैं। और याद रखिए, मुसीबत में पड़ने पर आपको बचाने के लिए कोई लाइफ गार्ड भी नहीं आएगा। यहाँ पर रेत भी खतरनाक है। रेत के खतरनाक घने टीलों पर अक्सर कारें पलटती रहती हैं, इसलिए कार की जगह ड्यून बगी का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा विकल्प है। यात्री अक्सर टीलों से नीचे सीधे झीलों में गोता लगाते हैं, लेकिन झीलें काफी उतली हैं और बहुत महफूज नहीं हैं। फ्रेजर द्वीप अपने खूबसूरत लुकआउट पॉइंट्स के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान से अपने कदम रखें। आपको महसूस होगा कि आप दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर हैं, लेकिन किनारों से दूर रहें, क्योंकि नीचे दांतेदार चट्टानें और तीव्र लहरें आपका इंतजार कर रही हैं। ब्राजील में एक आइलैंड है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह भी इतना ही खतरनाक है। सोचिए, यहाँ क्या खतरा हो सकता है। यहाँ पर हजारों गोल्डन लैंसहेड वाइपर रहते हैं, जो इस ग्रह पर मौजूद सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं। यह 20 इंच से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और इनका तेजी से काम करने वाला जहर काटे जाने वाली जगह के आसपास मांस को पिघला देता है। 106 एकड़ के इस छोटे से टापू पर करीब 4000 सांप हैं। स्नेक आइलैंड इतना खतरनाक हो गया है कि ब्राजील के अधिकारियों को लोगों के वहां जाने पर रोक लगानी पड़ी। लाइट हाउस कीपर और उनका परिवार सालों तक इस द्वीप पर रहने वाले अकेले मानव निवासी थे। लेकिन एक स्थानीय दंत कथा कहती है कि एक रात सांपों का एक समूह खिड़की से रेंगता हुआ आया और हमला बोल दिया, जिसके बाद यह परिवार कभी नहीं दिखा। गैस मास्क शहर के रूप में पहचाने जाने वाला मियाकेजिमा द्वीप जल्दबाजी में जाने वाली जगह नहीं है। यहाँ पर एक उग्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो पिछले कुछ सालों में काफी बार फट चुका है। ज्वालामुखी से कई बड़े विस्फोट हुए हैं, जिससे पूरे द्वीप में एक बहुत ही जहरीली गैस फैल गई। यहाँ के लोग अब हर समय गैस मास्क पहनकर रहते हैं और जब भी जहर का स्तर बढ़ जाता है तो द्वीप पर खतरनाक अलार्म बजने लगता है। यह द्वीप डेविल सी के बीच में भी है, जहाँ जहाज हैरतअंगेज तरीके से गायब हो जाते हैं और विशेषज्ञों को इसकी वजह भी मालूम नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक ऐसी जनजाति रहती है जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। इसे इंसानी दखल बिल्कुल पसंद नहीं है। यह 60,000 से भी अधिक वर्षों से बिना किसी आधुनिक तकनीक या बाहरी दुनिया के संपर्क के द्वीप पर अकेले रह रहे हैं और ये इसी तरह से रहना पसंद करते हैं। यह द्वीप में घुसने की कोशिश करने वाले किसी भी इंसान पर तीर चला देते हैं। द्वीप पर जाने वाले लोगों को लेकर कई कहानियां हैं और वह फिर कभी नजर नहीं आए। कैरिबियाई द्वीप साबा पर डर की वजह कोई खतरनाक भूत या सांप नहीं, बल्कि तूफान है। यह छोटा द्वीप पिछले 150 सालों से कई तूफानों की चपेट में आया है। यहाँ पर 7 ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आ चुके हैं, जो एक तीव्र गोलाकार तूफान है। इन तूफानों में हवाएं 254 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। इस तूफान में खड़ा होना भी मुश्किल है। आपको ऐसा पायलट खोजने के लिए भी मशक्कत करनी होगी जो इस द्वीप पर उतरने के लिए राजी हो। यह हवाओं की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे छोटा रनवे है। यह सिर्फ 440 गज लंबा है। रनवे के चारों ओर 2 विशाल चट्टानें हैं, इसलिए यहाँ गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। हवाई का किलाउआ समुद्र तट दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र तटों में से एक हुआ करता था। किलाउआ ज्वालामुखी पिछले 35 वर्षों से लगभग लगातार फट रहा है, जिससे आसपास के पानी में लाल गर्म लावा उबल रहा है। लावा की वजह से पानी का तापमान बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा हो गया है।
खुशी इस बात की है कि अब यह सक्रिय नहीं है। बिकनी एटॉल द्वीप गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए एक सही जगह नजर आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिक्कत यह है कि इस जगह पर खतरनाक उच्च स्तर का रेडिएशन मौजूद है। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को इस द्वीप को छोड़ना पड़ा था। हालांकि इस द्वीप को 90 के दशक में सुरक्षित घोषित किया गया था, लेकिन इसके मूल निवासियों ने लौटने से इनकार कर दिया। इस जगह पर फिशिंग न होने की वजह से शार्क की तादाद बढ़ गई है, जो अपने भोजन की तलाश में पानी में तैरती रहती हैं। हैरतअंगेज तौर पर यहाँ पर मूंगे की चट्टानें फल फूल रही हैं। दूर से रैमरी द्वीप शांतिपूर्ण नजर आता है। सफेद रेत, लहराते ताड़ के पेड़, लेकिन सावधान, कहते हैं किसी वक्त में इस खारे पानी में हजारों भूखे मगरमच्छ छिपे होते थे, जो कभी भी हमला करने के लिए तैयार रहते थे। इन जानवरों की सही संख्या का किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि अब उनमें से काफी कम ही जिंदा बचे हैं। मैं तो इस द्वीप के आसपास भटकूंगा भी नहीं भाई। मुझे मगरमच्छ का डिनर बनने का कोई शौक नहीं है। नामीबिया में स्केलेटन कोस्ट को रहने की मुश्किल जगह माना जाता है। पानी की कमी की वजह से यहाँ पर जीवन लगभग असंभव है। आपको व्हेल के कंकाल, कछुए की शैल और हाथी की पसलियां किनारे पर पड़ी नजर आ सकती हैं। अगर यह भी काफी नहीं है तो शेर और लकड़बग्घे अपने अगले भोजन की तलाश में समुद्र तट पर घूमते रहते हैं। आसपास का पानी भी उतना ही खतरनाक है, जैसे कि यह शार्क की 11 अलग अलग प्रजातियों का घर है। इस तट पर कई नाविक खो गए, जिनका कभी पता नहीं लगाया जा सका। ऑस्ट्रेलिया का केप ट्रिब्यूलेशन अपने नाम के अनुरूप है। यह खतरों से भरा हुआ है। तैराकों को खास स्टिंगर सूट पहनना पड़ता है, क्योंकि पानी में डंक मारने वाली जेलीफिश रहती हैं। पानी में खारे पानी के मगरमच्छ भी रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई सूट नहीं है जो आपको इनसे बचा सके। यहाँ सिर्फ जेलीफिश ही नहीं है जो डंक मारती हैं, बल्कि यह इलाका डंक मारने वाले पेड़ों से भी भरा हुआ है। पेड़ों में दांतेदार पत्ते होते हैं, जो मगरमच्छ के दांतों से भी ज्यादा तेज हैं। जमीन पर गुस्से वाले कैसोवरी पक्षी रहते हैं। ये उड़ते नहीं हैं और शुतुरमुर्ग के समान आकार के होते हैं। इनके पंजे नुकीले होते हैं, जो आसानी से आपकी त्वचा को काट सकते हैं। नॉर्वे में आर्टिक्ली बीच नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, लेकिन वहाँ पर एक रात से ज्यादा वक्त तक जिंदा बचना मुश्किल है। द्वीप के आसपास के समुद्र का तापमान गर्मियों में भी 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इससे आपको ऐसा महसूस होगा कि आप आइसक्रीम में तैर रहे हैं। सालों से गन्स बाय समुद्र तट ग्रह के सबसे खतरनाक जीवों का घर है। शार्क को इसका पानी सबसे ज्यादा पसंद है और इसके तटीय इलाके को ग्रेट व्हाइट शार्क की राजधानी के रूप में जाना जाता है। शार्क हर साल समुद्र तट पर आने वाले 60,000 सी लाइन की तरफ आकर्षित होती हैं। सी लाइनों का व्यवहार इंसानों के प्रति अजीब सा और आक्रामक भी हो सकता है। कोमोरो द्वीप उन लोगों के लिए छुट्टी मनाने की सबसे खराब जगह है जिन्हें मच्छर पसंद नहीं है। यह जगह छोटे मच्छरों से भरी हुई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस द्वीप का सारा पानी इनकी वजह से खराब हो जाता है, इसलिए वे पीने, बर्फ बनाने और यहाँ तक कि अपने दांतों को ब्रश करने के लिए पहले पानी को स्टेरिलाइज करते हैं। अगर आपको सच में नारियल पसंद हैं, तो एक जगह है जहाँ आपको जाना चाहिए। मैं डेंजर आइलैंड की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यह सचमुच चागोस द्वीप समूह के एक द्वीप का नाम है। हालांकि आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग है। मेरा मतलब यहाँ आने वालों के लिए सुरक्षित लंगर लगाने की जगह। यह आपको दिलकश लग सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अमेज़न के समुद्र तटों से दूर रहें। तेज दांत वाली लाल पेट की पिराना, एनाकोंडा और इलेक्ट्रिक ईल आपको अक्सर समुद्र तटों पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जानवरों की सबसे विस्तृत प्रजातियां रहती हैं, जिनमें अमेज़ोनियन जॉइंट सेंटिपीड भी शामिल हैं, जिनका डंक बहुत जहरीला है। यहाँ पर सिर्फ अमेज़न के जानवर ही नहीं हैं जिनसे आपको बचने की जरूरत है, बल्कि स्ट्राइकनोस और कुरारे 2 अमेज़ोनियन पौधे हैं जो काफी जहरीले होते हैं।